माय नेम इज विकास चौहान, आई एम फ्रॉम लक्ष्य कॉमर्स क्लासेस। तो भाई अब मैं आ गया हूं एनपीओ का 6 सम लेके। एनपीओ का जो सबसे टफ सम होता है ना एनपीओ का, वो 6 सम है। इसमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, मतलब ऐसी एडजस्टमेंट है, अगर ये सम समझ लिया तो एनपीओ का आप लोगों को सब सम आ जाएगा। तो फटाक से सबसे पहले मैं पोस्टिंग बताता हूँ क्या रहेगा, उसके बाद एडजस्टमेंट करते हैं, फिर सम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 6 सम क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल। एक ये हॉस्पिटल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है पुणे का, उसमें अपने को प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और अपने को प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट। अब यहाँ पे सबसे पहले रिसिप्ट और पेमेंट साइड दिया मुझे, तो मुझे देखो रिसिप्ट साइड में क्या है, मैंने आपको पहले बताया था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेना भी नहीं है, छूना भी नहीं है। ठीक है, तो उसको कट कर दिया हमने। जो कैश अकाउंट है, जो मेरा कैश अमाउंट दिया ना वो नहीं लेना। सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा, इनकम। डोनेशन कहाँ जाएगा, मेरे लिए इनकम। इंटरेस्ट मिल रहा मुझे इन्वेस्टमेंट में, मेरे लिए क्या है, इनकम। प्रोसीड मतलब इनकम मिल रही चैरिटी सोर्स से मुझे, मेरे लिए क्या है, इनकम। मेडिसिन परचेज यानी इसकी पक्का वो फॉर्मूले में आने वाला, ओपनिंग एड न्यू परचेज लेस क्लोजिंग। ठीक है, तो इसको मैं एक्सपेंस साइड में लिख लेता हूँ। जनरल एक्सपेंस जाएगा एक्सपेंडिचर साइड, सैलरी जाएगा एक्सपेंडिचर साइड, स्टेशनरी जाएगा एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंस ऑन चैरिटीज हो जाएगा एक्सपेंडिचर साइड, सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस जाएगा एक्सपेंडिचर साइड। इक्विपमेंट मतलब मेरे लिए क्या है, सामान कहाँ जाएगा, मेरा असेट्स में। और कैश बैलेंस कैरीड डाउन, कैश है, बैंक है, ये मेरा जाएगा असेट्स में। अब आ जाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यानी बड़ा देखे कंफ्यूज होते हैं लोग, सर जी सब्सक्रिप्शन ड्यू है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, और पहला कॉलम देखो इसमें 1/4/2019 मतलब ओपनिंग बैलेंस है। दूसरा वाला देख रहे हो आप लोग, आपको दिखेगा 31 मार्च 2020 है। फिर क्या करूं, रिसिप्ट है ड्यू। अभी आप चिंता मत करो, आपको मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो होता है उसको लेस एड लेस पहला वाला, एड अपना लास्ट वाला, फिर वापस से पहला वाला एड, उसके बाद लेस। क्यों हो रहा है एड लेस, मैं आपको अभी बोर्ड पे समझाऊंगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। देखो बताया था मैंने मेडिसिन परचेज, तो ये ओपनिंग एड 8,000 और ये 11,000 क्या मेरा क्लोजिंग। तो मैंने वहां पे मेडिसिन परचेज को टिक मार्क कर दिया। नेक्स्ट मेरा एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 15,000 जो है ये ओपनिंग है, मतलब ऐड हो जाएगा। 15,000 ऐड पीछे का जो मेरा इक्विपमेंट का वैल्यू होगा 10,000, दोनों ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट बिल्डिंग का अमाउंट यहाँ 40,000 है, बिल्डिंग जाएगा मेरा कहाँ जाएगा, असेट्स में। कैपिटल फंड मेरा क्या है, लायबिलिटी में। मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिया मुझे कितना, 1 लाख, कहाँ जाएगा डायरेक्टली, ये मेरा 1 लाख डायरेक्टली जाने वाला कहाँ पे, असेट्स में। उसके बाद नीचे एक लाइन दिया है कि प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट जो है 1900 है, तो फटाक से टिक मार्क कर लेता हूँ इक्विपमेंट को, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन है, लेस हो जाएगा। दूसरा बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है, तो बिल्डिंग पे मैं क्या कर लेता हूँ, टिक मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये भी डेप्रिसिएशन लेस होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको पोस्टिंग बता दी, मैंने आपको एडजस्टमेंट बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ सम कैसे करना। चलो स्टार्ट। हाँ भाई, इस सम में ना एक सब्सक्रिप्शन का ना आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड में बड़ा दिक्कत होता है बच्चों को, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखो ये सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। सब्सक्रिप्शन प्रीपेड ओपनिंग है, क्लोजिंग है। यानी ओपनिंग का मतलब समझना कि लास्ट ईयर से आया, 1 तारीख है ना, 1 अप्रैल मतलब 31 मार्च से आया होगा, तो ये आया अपना लास्ट ईयर से। और ये अपना क्या है, ये करंट ईयर का, ये करंट ईयर में हुआ जो भी हुआ। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग, यानी कि 1 अप्रैल को आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब पक्का पिछले साल का आउटस्टैंडिंग होगा। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल का मैं लूंगा क्या इस ईयर में, नहीं, इसलिए मैंने क्या कर दिया, देखो लेस 310। ठीक है, और ये मेरा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा ना 31 मार्च को, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो मैं क्या करूंगा, इसको लूंगा, मैंने क्या कर दिया, ऐड। बराबर। अब ये प्रीपेड की बात कर लूं मैं, ये प्रीपेड मतलब होता है पहले पे कर दिया, पेड इन एडवांस, तो मैंने पहले पे किया है, तो 1/4 मतलब अप्रैल में पे किया है, इसका मतलब लास्ट ईयर से आया हुआ है भी, तो लास्ट ईयर पे किया है मैंने, तो इस साल के लिए करूंगा ना, मेरे करंट ईयर के लिए, तो ये मैं ऐड करूंगा, ऐड प्रीपेड फॉर करंट ईयर 6,600। उसके बाद देखो लास्ट डेट पे प्रीपेड किया, तो लास्ट डेट पे प्रीपेड किया, इसका मतलब अगले साल के लिए करूंगा मैं, तो अगले साल के लिए करूंगा, तो लूंगा क्या, नहीं, तो लेस कर दिया। देखो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझा आपको तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, कभी भी ऐसा होता है तो क्या करने का, लेस एड लेस, ये फॉर्मूला रखना अपने पास। क्या रखना कि लेस एड लेस, लेस एड लेस, लेस एड लेस, ये फॉर्मूला भी करोगे तो गलत नहीं होने का। ठीक है, चलो अब आगे आप लोग सम देखते हैं। हाँ भाई, अब आपको मैंने देखो क्वेश्चन बताया, एडजस्टमेंट बताया, अब इसके बाद आप देख सकते हो कि आपके सामने सारी चीजें मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दी। और अभी मैंने एक वर्किंग नोट बनाया था सब्सक्रिप्शन का, और वो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मैंने डायरेक्टली मैंने क्या लिख दिया, वर्किंग नोट नंबर 1 ऑफ 52,490 मैंने लिख दिया। नहीं तो एडलेस अपने यहाँ पे करना पड़ता है और बहुत ज्यादा वो गिचमिच हो जाता है, तो
तो इतना ज्यादा अपने को अलग करना है वर्किंग नोट और यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये तो हो गया अपना। उसके बाद मेरा ये सब्सक्रिप्शन ड्यू रिसिप्ट वाला हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है मेरा स्टॉक ऑफ मेडिसिन। मैंने बताया था आपको कि ओपनिंग है, एडमिन परचेज वहां पे दिया है और क्लोजिंग मुझे यहाँ पे है, ठीक है। तो ओपनिंग, एडमिन परचेज, क्लोजिंग, ओपनिंग, एडमिन परचेज, क्लोजिंग, देखो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। ओपनिंग ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन परचेज, एडमिन और लेस करना मुझे क्लोजिंग। तो ओपनिंग मुझे देखो 14 में दिया है। मेरा ओपनिंग कितना है, 8000 मेरा ओपनिंग है, तो मैंने यहाँ पर फटाक से जाके लिख दिया 8000 और एडमिन परचेज लिख रखा है मैंने। और मेरा क्लोजिंग कितना है 11000। तो जब मैं ऐड करूंगा दोनों को, ये हो गया मेरा 49000, ठीक है। और 49000 माइनस 11 कितना हो जाता है मेरा 38000। तो मैंने आउटर में लिख दिया कितना 38000 हो गया मेरा ये। अब इसके बाद और ये क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट जाता है। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता ही होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज 2 इफेक्ट जाता है। तो ये 11000 का दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा मेरा बैलेंस शीट के असेट्स में। तो मैं यहां लिख दूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन कितना आ जाएगा 11000। आगे चलो ये हो गया मेरा। अब उसके बाद मैं आ जाता हूं किस पे, मेरा एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। अच्छा एक चीज ध्यान से देखना क्या हो रहा है कि जब मेरा 1 अप्रैल को मेरा जो वैल्यू है 15000 है, 1 अप्रैल को मेरा वैल्यू 15000 है। तो मैंने क्या किया है, इक्विपमेंट ऐड न्यू इक्विपमेंट, मैंने क्या किया है इक्विपमेंट और ऐड न्यू इक्विपमेंट। मतलब पहले मैंने ये वैल्यू लिया है, पहले मैंने क्या लिया है ये वाला वैल्यू। उसके बाद में मैंने ये लिया ना 10000, तो पहले मैं इसको ऐड करूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 15000 पहला, ठीक है। 15000 पहले लिख दिया। उसके बाद न्यू इक्विपमेंट जो मैंने वहां खरीदा था वो यहाँ पे आ गया 10000। अब उसके बाद नेक्स्ट नीचे क्या दिया मुझे, क्लोजिंग दिया नहीं है तो लेना नहीं है। नीचे आते हैं हम लोग, तो नीचे क्या दिया मुझे, बिल्डिंग का एस्टिमेटेड वैल्यू इक्विपमेंट हो गया बिल्डिंग 40000 दिया। अच्छा बिल्डिंग कहां जाएगी, बिल्डिंग मेरे लिए क्या होता है बैलेंस शीट के असेट्स में। तो मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट यहाँ पे लिखा बिल्डिंग। और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, मेरी बिल्डिंग की वैल्यू है मेरा 40000 रुपीज। मेरे बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 40000 रुपीज। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 40000 क्योंकि इस पे डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो ये हो गया है। उसके बाद कैपिटल फंड दिया है। कैपिटल फंड कहा जाता है लायबिलिटी। कैपिटल फंड कहा जाता है लायबिलिटी। यहां लिख दिया मैंने डायरेक्टली कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कितना दिया मुझे यार, मुझे कैपिटल फंड दिया है 170940, ठीक है। ये हो गया मेरा, इतना हुआ। अब उसके बाद इन्वेस्टमेंट दिया 10% इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट मेरा क्या होता है असेट्स। कितना 1 लाख रुपीज। इस तरीके से क्या हुआ, मैंने पोस्टिंग कर ली कंप्लीट, ठीक है। और मेरे एडजस्टमेंट भी हो गए कंप्लीट। अब नीचे एक लाइन और दिया है, क्या दिया है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। यानी इक्विपमेंट जो है उसमें डेप्रिसिएशन है कितना दिया है 190। ये वैल्यू कितनी होगी मेरी 25000। अब 25000 में से मैं 190 निकाल देता हूं। तो क्या करने वाला हूं, लेस डेप्रिसिएशन ऑन, मैं लिख देता हूं सिर्फ डेप्रिसिएशन कितना 1900। तो आउटर में कितना आ जाएगा 0 0 1 हो गया 3 और यहाँ पे 2 डेप्रिसिएशन हो गया। अब दूसरा डेप्रिसिएशन क्या है मेरा, बिल्डिंग पे कितना 1500 लेस डेप्रिसिएशन कितना 1500। तो आउटर में आ जाएगा मेरा 38,500। अच्छा डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट कहां आने वाला है, मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड के डेबिट में। मेरा डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, ठीक है। अब मैं दोनों इफेक्ट वहां ले जाता हूं। क्या होता है यहां पे देखना कि मेरा सबसे पहले 2 डेप्रिसिएशन ऑन पहला इक्विपमेंट, दूसरा डेप्रिसिएशन ऑन मेरा बिल्डिंग। इक्विपमेंट में मेरा है 1900, यहाँ पे 1500 टोटल कर लूंगा मैं यहाँ पे, और 9 4 3 3400 हो गया।
अब इस तरीके से मेरा क्या हो गया, पूरा एडजस्टमेंट हो गया, मेरा पूरा पोस्टिंग हो गया मेरा। अब ये सारी चीजें हो गई मेरी। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्या करने वाला हूँ, टैली करने वाला हूँ। इट मींस कि मैं पहले इनकम को काउंट करूंगा, मैं एक्सपेंडिचर को काउंट करूंगा, उसमें सरप्लस होता है या मेरे को डेफिसिट होता है वो देख लेगा। चलो अब मेरा इनकम साइड का जो टोटल है वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। इनकम साइड का टोटल मेरा कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आएगा 88,520 और यहां का जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो कम आएगा। कितना कम आएगा देखते हैं। वो जो अमाउंट है कितना कम आ रहा है मेरा 15,820। अच्छा मतलब क्या मालूम पड़ रहा है मुझे कि मेरा इनकम साइड इज ग्रेटर देन मेरा एक्सपेंडिचर साइड। क्या हो रहा है, मेरा इनकम साइड इज ग्रेटर देन मेरा एक्सपेंडिचर साइड। मुझे अब यहाँ पे लिखना है कि मुझे क्या हो गया, सरप्लस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू सरप्लस और नीचे एक लाइन हमेशा बताता हूँ क्या लिखना है, एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इस लाइन ए वाला लाइन लिखने से क्या होता है, अपना जो मेरा जो आंसर है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। अब सरप्लस मतलब प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कैपिटल फंड में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अगर मुझे लॉस हुआ होता डेफिसिट तो ये क्या होता उसमें से लेस होता। अब मैं इसमें ऐड कर देता हूं, ऐड सरप्लस। ऐड सरप्लस कितना 15,820 कितना आएगा देखता हूं आउटर में 0 6 9 और 8 हो गया 17। ठीक है 5 और 6 7 और 8 1 आ गया मेरा टोटल। अभी मेरा टोटल हो गया। हाँ भाई मेरा मैंने इसको ऐड करके मेरा सरप्लस जो आया वो सरप्लस को हमेशा कैपिटल फंड में ऐड होता है। अब मेरा सरप्लस मैंने कर दिया ऐड तो मेरा आ गया 1,86,720 आ गया। अच्छा मैंने वो सब्सक्रिप्शन का आपको वर्किंग नोट बताया था मालूम है, तो सब्सक्रिप्शन के वर्किंग नोट में अगर सब्सक्रिप्शन मेरे लिए आउटस्टैंडिंग है, मुझे मिलना बाकी था तो मैंने उसको ऐड किया था मालूम है, तो मेरे दूसरा इफेक्ट भी होगा उसका। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, असेट्स में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मिलने वाला है ना, तो मेरा क्या है, असेट्स है। अब उसके बाद एक और था कि सब्सक्रिप्शन पहले ही मिल गया मुझे तो मेरे लिए लायबिलिटी होता ना। इनकम अगर मैंने पहले ही खर्च कर ली तो जो मेरा 150 रुपीज का मेरे लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड है वो मैंने एक बार बताना भूल गया था मैं, तो मैंने यहाँ पे अब कर दिया। अच्छा ये अब ये तो हो गया मेरा, वो साइड भी हो गया मेरा। अब इस साइड का टोटल क्या आता है मेरा, मैं टोटल देख लेता हूँ। मेरा इस साइड का टोटल अमाउंट कितना आता है 1,86,910 और ये साइड का भी टोटल कितना आया मेरा 1,86,910। इस तरीके से अब मेरा क्या हो गया, ये पूरा सम क्या हो गया, कंप्लीटली टैली हो गया। और ये 6 सम क्या होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो एकदम अच्छी तरीके से स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना। आप लोग बिल्कुल ऐसा नहीं होगा तो नहीं समझ में आया। ठीक है चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।